अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन द किचन विद फहमीदा। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बड़ी यूनिक सी रेसिपी है। ऐसी रेसिपी आपने आज तक नहीं देखी होगी। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी गोभी की खीर की रेसिपी। बड़ी सिंपल, इजी है, झटपट तैयार हो जाने वाली। अगर आप बहुत जल्दी कुछ अच्छा सा बनाना चाहते हैं, कुछ मीठी चीज़ खाने का आपका दिल कर रहा है और आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, आप बहुत इजीली सिंपल सी ये गोभी की खीर घर पे आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और पास दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। ये देखें जी, सबसे पहले मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया देचकी में और पानी को मैंने उबाला आने के लिए रख दिया। जैसे ही इसमें उबाला आएगा इसमें हम गोभी शामिल कर देंगे। ये देखें, मैंने गोभी को क्रश कर लिया। एक प्याली मैंने गोभी ली है, थोड़ी सी बिल्कुल गोभी ली है, छोटा सा फूल है। एक प्याली मैंने मेजर किया, एक प्याली हो गई है गोभी और उसको मैंने कद्दूकश कर लिया। ये आप देख सकते हैं। पानी को उबाला आ गया और अब इसमें हमने गोभी डाल देनी है। अच्छा, ये जो गोभी मैंने इस पानी में डाली है वो सिर्फ गोभी के फूल मैंने लिए हैं और फूल को ही क्रश किया। इसमें गोभी की डंडियाँ नहीं हैं। 2 मिनट मैंने उबलते हुए पानी में इसको रखा है और अब मैं इसको स्टेन कर लूँगी। ये देखिए, गोभी को मैंने स्टेन कर लिया और इसको थोड़ी देर के लिए हमने स्टेनर में ही डाल के रख देना है ताकि इसमें जो पानी है वो अच्छी तरह नुचड़ जाए। अब एक कढ़ाई में मैं 1 टेबलस्पून देसी घी ले रही हूँ। आप अगर देसी घी यूज़ नहीं करते या अगर आप नहीं करना चाहते तो आप सिंपल ऑयल या घी भी ले सकते हैं। इसमें मैं डाल दूँगी स्टेन की हुई गोभी जो मैंने बॉईल करके स्टेन कर ली थी। इसको हम 1 से 2 मिनट देसी घी में भून लेंगे ताकि इसमें जो पानी है, जो गोभी का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। गोभी को मैंने 1 मिनट भून लिया है देसी घी में और अभी से ही इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। आपने बहुत से खीर खाई होंगी, चावलों की खीर और बहुत सारी, लेकिन ये गोभी की खीर बहुत ही स्पेशल है और बहुत इजी भी है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी दूध। एक गिलास मैंने दूध शामिल कर दिया। फ्रेश थिक मिल्क है, इसमें मलाई भी शामिल है। दूध डाल के खीर को थोड़ा सा पका लेना। 5 मिनट गोभी को मैंने दूध में पकाया है और गोभी को मैंने पहले ही क्रश किया हुआ था, इसलिए इसका ज़्यादा हमें गलने का वेट नहीं करना पड़ा। ये गल चुकी है और अब एक मैशर की मदद से हमने इसको थोड़ा और मैश कर लेना ताकि ये एक कंबाइन हो जाए दूध के साथ ही। ये देखिए, मैंने गोभी को इतना अच्छा मैश कर लिया है कि ये दूध के साथ बिल्कुल यकजान हो गई है। अब मैं इसमें डाल दूंगी ड्राई फ्रूट्स, जिसके लिए मैंने लिया है खोपरा, क्रश किया हुआ पिस्ता, बारीक बारीक से कटे हुए बादाम, किशमिश और थोड़े से इलायची के दाने। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ खोया। खोए से ऑब्वियसली इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और आप इस
इसका टेक्सचर देख सकते हैं, इसकी लुक देख सकते हैं कि अभी से ही इसकी लुक कितनी टेम्पटिंग आ रही है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी हस्बे ज़ायका चीनी। हस्बे ज़ायका मैंने इसलिए कहा है कि अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल लें, कम मीठा पसंद करते हैं कम डाल लें। अब इसको थोड़ा सा पका लेंगे ताकि चीनी के जो क्रिस्टल्स हैं वो डिज़ोल्व हो जाएं। चीनी के क्रिस्टल्स जो हैं वो डिज़ोल्व हो चुके हैं और अब मैं खीर को चूल्हे से उतार लूँगी और इसको डिश आउट कर लूँगी। खीर को मैंने डिश आउट कर लिया है और इसके ऊपर प्रेजेंटेशन के लिए मैं डाल रही हूँ बादाम और पिस्ता। मज़ेदार सी गोभी की खीर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी है, यमी भी है और इसकी खुशबू तो बहुत ही मज़ेदार आ रही है। अगर आपके घर गेस्ट आ जाते हैं और आप कुछ जल्दी से क्विक मीठा बनाना चाहते हैं तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अपने गेस्ट को नाम बताएं कि ये किस चीज़ की खीर है और उनको ख़ुद गेस करने दें। और आप देख सकते हैं कि इसको देख के लग ही नहीं रहा कि ये गोभी की खीर है और इसका टेस्ट भी बड़ा यूनिक सा, बड़ा मज़े का है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें। आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। हम लोग फिर हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।